हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं कि जो कि मेरे साथ बीता है। हुआ यूं कि हम स्कूल से जब निकले तो रास्ते में बाजार जब पड़ी तो कहा कि सब्जी ले ली जाए। और सब्जी जब हम लेने लगे तो वहीं पे एक थोड़ी दूरी पे 2-3 सब्जी वालों को छोड़ करके एक बूढ़े दादा बैठे हुए थे। वो काफी बुजुर्ग थे और वो वहीं से आवाज लगाने लगे कि अरे बिटिया, वहीं सब सामान खरीद लो, कुछ हमारे पास भी ले लो। और जब उन्होंने ये कहा तो हम थोड़ा सा इधर घूम के देखे कि कौन है, कौन बोल रहा। फिर हम तुरई वगैरह खरीद चुके थे, लेकिन वो भी देखा कि पालक भिंडी सब लेके बैठे हुए हैं। और 2 बार उन्होंने हमको आवाज दी, तो जब मन नहीं माना तो हम सोचे कि उनको पैसे दे देते तुरई वाले को, और आगे बढ़े। उनके पास जब गए तो वो ऐसे पालक उठाई, हमारे सामने यूं रख दी, कहा कि बिटिया हमसे भी 2 गड्डी पालक ले लो। तो हमने पूछा कितने का दादा दे रहे हो, तो वो बोल नहीं पाए, उनके आंखों से आंसू बने के बिटिया कुछ दे दो, हमका 5 रुपया गड्डी पालक दे दियो। हमार जो है सुबह 2 घंटा से कोनो बोहनी नहीं हुई, बैठे हैं हम ऐसे। वो उकड़ू बैठे हुए थे, उनकी उम्र लगभग वही 80-85 के आसपास रही होगी। और देख के हमको लगा, हे भगवान, इतने बुजुर्ग हैं और ये बताओ सब्जी बेच रहे हैं, इतना सब रखे पड़े। पास में और भी सब्जी वाले थे, वो भी देखने लगे। तो जब वो फिर रोने को आए, आंसू बहने लगे, तो हम मतलब सोचने लगे कि अपनी जीविका की खातिर देखो ऐसे बैठे हैं और कितनी खुशामद ये कर रहे हैं। कई लोगों से कह चुके, कोई नहीं लिया, तो हम 2 गड्डी पालक उनसे ले लिए। फिर बोले बिटिया भिंडी भी ले लो, हमें जरूरत नहीं थी, ले भी चुके थे। तो हमने कहा बेकार ही वहां से, बिटिया हम आवाजें लगा रहे ना, ले लो। और हम लेकिन सुन नहीं पाए क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा थी। फिर खैर हमने वो भी ले लिया। और जब पैसे ले लिए उन्होंने 20 रुपए हमसे लिए, और भी लोगों ने फिर देखा देखी आए, वो भी लेने लगे। तो जब उनके पास लगभग 30-40 रुपए जब हो गए तो वो क्या करे, वो रुपए आंसू पोंछते जा रहे हैं। और जाने कितनी दुआएं उन्होंने दी होंगी उसी वक्त कि इतना दिन हो गया हमको, 7-8 दिन से हम 1 रुपए का दर्शन नहीं किया, हमारे पास कोई खर्चा नहीं था बिटिया कुछ भी। तो हम उनसे भी पूछने हुए कि घर में कोई बाबा है नहीं आपके, तो बोले नहीं बिटिया कोई नहीं बचा है, अब हम अकेले हैं ना, कोई सो रही थे खटिया भर में पालक बोल लिए रहन और वही ला के बाजार में रख देते, तो थोड़ा बहुत जो मिल जाते उससे चल जाते। फिर हम 8 दिन से बाजार ही नहीं आ पाए। और पड़ोस में जो बच्चे और भी बैठे थे, कुछ छोटे बड़े सब थे, तो वो भी उनको कहने के दादा राहत अकेले हैं, लेकिन हम लोग हेल्प कर दी। पूछा जब, तो जो 40 रुपए उनके पास हुआ, तो धोती ऐसे लपेट कर जो बैठे थे बेचने के लिए, जैसे कपड़े मुन गांव में लोग पहनते बुजुर्ग लोग, तो अपनी धोती में ही करके ऐसे लपेट के उन्होंने रख लिया जब पैसा। तो इतने संभाल के रुपए रखते देख करके हम सोचे कि हे भगवान, इन्होंने देखो अपनी जीविका चलाने के लिए तो बैठे हुए वहां पे सब्जी लगा करके, और ऊपर से पैसे को ऐसे संभाले जैसे बहुत बड़ी धन संपदा हो। यहाँ तो जाने इधर उधर कितने ही पैसे पड़े थे। और घरों में जो है बुजुर्ग लोग कतई अपने आप का ख्याल ही नहीं रखते। बुजुर्ग क्या कि 60 साल 70 साल के नहीं हो पाते हैं और अपने आप को कैसे बना लेते हैं रिटायरमेंट के बाद। और यहाँ हम देख रहे हैं 80 के बाद में वो बुजुर्ग हैं, 90 के लगभग होंगे, और वो इतने अच्छे से अपने आप को करे हुए थे, बैठे हुए थे, बराबर बातचीत कर रहे थे, बराबर बताइए वो सब्जी राखी बेच रहे हैं, मतलब कि कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ तो हम लोग अभी उठने बैठने में सक्षम नहीं, वो चल फिर के जाते हैं, बताओ खुद ही खेती करते, खुद ही लाते। अरे हमको उनसे सामान लेना चाहिए जिन्हें वाकई में जरूरत है। दिल छू गया बात, इतनी वो हुई कि मन द्रवित हो गया अंदर से कि देखो इतना इस उम्र में इनका करने का जज्बा देखो, और एक हम आप हैं कि नहीं कर पाते हैं। वो वाकया यहाँ घर पे शेयर किया तो लगा कि आप लोगों से भी शेयर किया जाए। वो देख करके वो सब्जी, वो हम देख रहे हैं हमारे सामने सब्जियां रखी हुई हैं, लाए हैं, फ्रिज में लगा दी कि चलो आज नहीं तो कल खत्म ही कर लेंगे, नहीं कर लेंगे तो 10-20 रुपए में क्या हमारा जाता। लेकिन उनके पास वो बहुत बड़ा धन समझो पहुंचा। तो ये जो बीता, इससे लगा कि मुझे आपके साथ भी बातें शेयर करनी चाहिए। सो हमने शेयर कर दी। अभी नेक्स्ट में अगर कुछ और वाकया होता है वो भी हम आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे।